नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव के सखा सुंदरर नयनार की कहानी सुनाऊंगा। भगवान शिव के अनन्य भक्त सुंदरर, जिन्हें नम्बी आरुरार भी कहा जाता है, दक्षिण भारत के 63 नयनार संतों में से एक अत्यंत विशिष्ट संत हैं। उनकी कथा मित्रता और भक्ति के एक अनोखे संगम को दर्शाती है। कहा जाता है कि वे पूर्व जन्म में कैलाश पर्वत पर शिव के गण आलाला सुंदर थे। सुंदरर का जन्म एक शिव भक्त परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण एक स्थानीय राजा ने राजकुमार की तरह किया था। जब उनके विवाह का दिन आया, तिरुवेनायलूर का पूरा नगर उत्सव से रंगों में डूब गया। गलियां फूलों से महक रही थीं और हवा में वैदिक मंत्रों की गूंज थी। मंडप के बीचों बीच नंबी अरुरार अर्थात सुंदरर रेशमी वस्त्रों और कीमती आभूषणों में सजे बैठे थे। वे दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। विवाह की रस्में शुरू होने ही वाली थीं कि अचानक एक शोर उठा। भीड़ को चीरते हुए एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण मंडप की ओर बढ़ा। उसके बाल सफेद थे, शरीर पर झुर्रियां थीं और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी ठहरने पर मजबूर कर देती। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और गरज कर कहा, रुको, यह विवाह नहीं हो सकता। यह युवक मेरा बंधुआ गुलाम है और एक गुलाम को अपनी मर्जी से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं होता। यह सुन वहां सन्नाटा छा गया। सुंदरर, जो अपने तेज स्वभाव के लिए जाने जाते थे, खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा और व्यंग से कहा, हे वृद्ध ब्राह्मण, क्या आपकी मति मारी गई है? क्या कभी एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का गुलाम हुआ है? आप निश्चित ही पागल हो गए हैं। वृद्ध ब्राह्मण शांत रहे। उन्होंने अपनी कमर से एक पोटली निकाली और उसमें से एक काला पड़ चुका ताड़पत्र बाहर निकाला। उन्होंने सभा के सामने उसे लहराते हुए कहा, पागल मैं नहीं, शायद तुम्हारा अहंकार है। यह देखो, इस पर तुम्हारे दादा के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने स्वयं को और अपने पूरे वंश को सदा के लिए मेरी सेवा में समर्पित किया था। यह सुन सुंदरर का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने झपट कर वह पत्र ब्राह्मण के हाथ से छीन लिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने सोचा कि प्रमाण नष्ट होते ही यह विवाद खत्म हो जाएगा, परंतु वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण चिल्लाने लगा, देखो, इसने अन्याय किया है, इसने सबूत ही नष्ट कर दिया। ब्राह्मण ने फिर गांव के बुजुर्गों और विद्वानों के सामने तर्क दिया कि दस्तावेज को फाड़ना ही इस बात का प्रमाण है कि सुंदरर डर गया और वह दस्तावेज असली था। वृद्ध ब्राह्मण ने आगे कहा, परंतु मेरे पास अभी भी मूल दस्तावेज सुरक्षित है, जिसे मैंने यहाँ जमा ही नहीं किया था। यह तो केवल यह प्रमाण था जो मैं तुम्हें दिखा रहा था। इसके बाद ही वे लोग तिरुवेनायनलूर के स्थानीय सभा में गए, जहां वृद्ध ब्राह्मण ने वह असली दस्तावेज दिखाया जिसे सुंदरर फाड़ नहीं पाए थे। जब सुंदरर के दादा के हस्ताक्षरों का मिलान किया गया तो वे बिल्कुल सही पाए गए। सभापति ने फैसला सुनाया, नंबी अरुरार, तुम कानूनी तौर पर इस वृद्ध ब्राह्मण के गुलाम हो। तुम्हें इनकी आज्ञा माननी ही होगी। यह सुन हारे हुए सुंदरर ने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है स्वामी, मैं आपका दास हूँ। बताइए आपका घर कहाँ है, मुझे क्या सेवा करनी होगी। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, मेरा घर मेरा घर तो यहीं पास में है, मेरे पीछे आओ। वे सुंदरर को लेकर पास के तिरुवेनायलनूर मंदिर के भीतर चले गए। सुंदरर पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचे, वे अचानक एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। जब वह रहस्यमय वृद्ध ब्राह्मण मंदिर के गर्भगृह के भीतर विलीन हो गए,
तो सुंदर मंत्र मुग्ध होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने उनकी आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। जो युवक कुछ देर पहले अहंकार में चूर था, वह अब पूरी तरह टूट चुका था। वे मंदिर की दहलीज पर गिर पड़े और पुकारने लगे, हे ब्राह्मण, हे स्वामी, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे त्याग कर चले गए? अचानक मंदिर का कोना कोना एक अलौकिक नीली आभा से भर गया। सुंदरर ने देखा कि साक्षात भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा और मस्तक पर बाल चंद्रमा धारण किए नदी पर सवार होकर उनके सामने खड़े हैं। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुंदरर ने कांपते हाथों से उनको चरण स्पर्श किए और क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपको पागल कहा। मैंने आपको कटु शब्द कहे। मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मैंने अपने ही आराध्य को पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम से सुंदरर को उठाया और बोले, सुंदरर, तुमने मुझे पागल कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मुझे यह संबोधन कितने प्रिय लगा? विद्वान मुझे वेदों के मंत्रों से पुकारते हैं, लेकिन तुमने मुझे अपने स्वभाव की सरलता और क्रोध के वेग में पुकारा। यह पुकार हृदय की गहराई से थी। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी स्तुति करो। तुम अपनी काव्य शक्ति से संसार को मेरा प्रेम समझाओ। सुंदरर असमंजस में पड़ गए। वे बोले, प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैं आपकी स्तुति कैसे शुरू करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए संकेत दिया, तुमने जिस शब्द से मेरी निंदा की थी, उसी शब्द से मेरी वंदना शुरू करो। मुझे पागल ही कहो। प्रभु की आज्ञा पाकर सुंदरर के मुख से अचानक छंद फूटने लगे। उन्होंने तमिल भाषा में अपना पहला प्रसिद्ध पद गाया, जिसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह से है, हे पागल देव, चंद्रमा धारण करने वाले स्वामी, हे दयालु, आप मुझे अपना दास बना लिया है। अब मुझे कभी अपने से दूर मत करना। उस दिन के बाद सुंदरर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर एक यायावर संत बन गए। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर केवल शांत और गंभीर प्रार्थनाओं से ही नहीं मिलते, बल्कि वे उस भक्त के भी करीब आते हैं जो उन्हें अपना सखा, अपना स्वामी या यहाँ तक कि पागल मित्र मानकर हक से बात करता है। सुंदरर नैनार और भगवान शिव के बीच का संबंध अन्य संतों से भिन्न था। जहां अन्य भक्त भगवान के चरणों की धूल बनना चाहते थे, वहीं सुंदरर उन्हें अपना सखा मानते थे। सुंदरर का हृदय जितना विशाल था, उनका स्वभाव उतना ही भावुक। उन्होंने परवयार नाम की एक अत्यंत रूपवान और शिव भक्त महिला से विवाह किया। दोनों का जीवन सुखमय बीत रहा था, लेकिन एक बार किसी गलतफहमी के कारण परवयार सुंदरर से अत्यंत रुष्ट हो गई। क्रोध इतना गहरा था कि परवयार ने अपने घर के द्वार सुंदरर के लिए बंद कर दिए। सुंदरर ने बहुत प्रयास किया, संदेश भेजे, क्षमा मांगी, लेकिन परवयार का हृदय नहीं पिघला। थक हार कर आधी रात के समय सुंदरर ने अपने सबसे प्रिय मित्र को याद किया। उन्होंने किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक व्याकुल मित्र की तरह शिव को पुकारा। हे तिरुवरूर के स्वामी, हे मेरे सखा, क्या तुम देख रहे हो कि तुम्हारा मित्र किस हाल में है? तुम्हारे रहते मैं द्वार पर खड़ा अपमानित हो रहा हूं। क्या तुम मेरे लिए दूत बनकर परवयार के पास नहीं जाओगे? भक्त की पुकार सुनकर कैलाश के स्वामी महादेव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर सुंदरर के सामने प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, सुंदरर, तुम चाहते हो कि मैं एक साधारण दूत की तरह तुम्हारी पत्नी को मनाऊं? तो ठीक है, मित्र के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। उस घोर अंधेरी रात में नंगे पांव भगवान शिव परवयार के घर की ओर चल पड़े। उन्होंने परवयार का द्वार खटखटाया और सुंदरर की ओर से सुलह का प्रस्ताव रखा, लेकिन परवयार अपनी जिद पर अड़ी रहीं
और उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। जब शिव वापस आए तो सुंदरर और भी दुखी हो गए। उन्होंने फिर से विनती की, प्रभु, एक बार और प्रयास कीजिए, आपके बिना मेरा जीवन सूना है। भगवान शिव फिर से गए। इस बार उन्होंने अपना दिव्य रूप थोड़ा प्रकट किया। पर व्यार को आभास हुआ कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जब उन्हें पता चला कि उनके पति के प्रेम के कारण स्वयं महादेव उनके द्वार पर दूत बनकर आए हैं, तो उनका सारा क्रोध आंसुओं में बह गया। अगली सुबह पूरे तिरुवरूर में यह बात बिजली की तरह फैल गई कि कल रात भगवान शिव सुंदरर के लिए गलियों में पैदल घूम रहे थे। एक अन्य महान संत एयारकॉन कल्लिकमार इस बात से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह कैसा भक्त है जिसने साक्षात ईश्वर को अपने निजी काम के लिए दूत बना दिया। यह तो अपराध है। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर समझाया कि सुंदरर मेरा केवल भक्त नहीं, अपितु मेरा सखा भी है, और मित्र के प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे उसकी सेवा करने में उतना ही आनंद मिलता है जितना उसे मेरी पूजा करने में। बहुत समय पश्चात एक बार जब सुंदरर तीर्थ यात्रा पर थे, तो वह तिरुवोट्टियूर मंदिर पहुंचे। उन्होंने फूलों के बगीचे में एक अति सुंदर कन्या को देखा। उस कन्या का नाम सांगिलियार था। सांगिलियार एक अत्यंत शिव भक्त कन्या थी। वे पूर्व जन्म में माता पार्वती की सेविका थी। इस जन्म में वे एक धनी और कुलीन किसान परिवार में पैदा हुई थी। वे अपना अधिकांश समय तिरुवोट्टियूर मंदिर में फूलों की माला बनाने और मंदिर की सफाई करने में बिताती थीं। उनकी सुंदरता और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। सांगिलियार के सात्विक तेज और भक्ति को देखकर सुंदरर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने सखा भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, इस कन्या के बिना मेरा मन व्याकुल है, कृपया हमारे मिलन का मार्ग प्रशस्त करें। जैसा कि सुंदरर के जीवन में अक्सर होता था, भगवान शिव स्वयं सांगिलियार के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, मेरा प्रिय भक्त सुंदरर तुमसे विवाह करना चाहता है, तुम उसे स्वीकार करो। सांगिलियार ने उत्तर दिया, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं उनकी पहली पत्नी परवयार के साथ उनके प्रेम और उनके लिए स्वयं आपके दूत बनने की कहानी से भली भांति परिचित हूँ। मुझे भय यह है कि वह मुझे छोड़कर वापस अपनी पहली पत्नी परवयार के पास तिरुवरूर चले जाएंगे। यदि वे मुझे कभी ना छोड़ने का वचन दें, तो मैं यह विवाह करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव ने सुंदरर को यह शर्त बताई। सुंदरर असमंजस में थे, क्योंकि वे तिरुवरूर के मंदिरों से भी दूर नहीं रह सकते थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, जब मैं वचन दूं तो आप मंदिर के गर्भगृह से निकलकर बाहर महिपला वृक्ष के नीचे आ जाना। मैं वचन मंदिर के अंदर देने की बजाय उस वृक्ष के नीचे दूंगा, ताकि वह तकनीकी रूप से मंदिर का मुख्य विग्रह ना हो। लेकिन शिव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सांगिलियार को स्वप्न में ही सचेत कर दिया, पुत्री, सुंदरर से कहना कि वह मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि बाहर वाले महिपला वृक्ष के नीचे शपथ ले। अगले दिन सांगिलियार ने वही किया। सुंदरर चकित रह गए कि सांगिलियार ने वही स्थान चुना जहां शिव छिपे थे। अब सुंदरर के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उस पवित्र वृक्ष को साक्षी मानकर शपथ ली, मैं अपनी आत्मा की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं तुम्हें छोड़कर इस नगर की सीमा को कभी पार नहीं करूंगा। इस कठोर वचन के बाद भगवान शिव की उपस्थिति में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सुंदरर और सांगिलियार तिरुवोट्टियूर के में अत्यंत सुख और आनंद के साथ रहने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ सुंदरर के मन में तिरुवरूर के मंदिर और वहां होने वाले वसंत उत्सव के दर्शन की तीव्र लालसा जागृत हुई।
वे अपने वचन और विरह के बीच झूलने लगे। अंततः भावनाएं जीत गईं और उन्होंने तिरुवट्टियूर की नगर सीमा को पार करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने नगर सीमा पार की, उनकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। उन्हें लगा शायद सूर्य ढल गया है, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। यह उनके वचन भंग होने का तात्कालिक दंड था। सुंदरर रास्ते में गिर पड़े। उनके साथी उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सुंदरर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक हाथ में लाठी थामी और दूसरे हाथ से दीवारों को टटोलते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। वे रोए नहीं, बल्कि उन्होंने शिव को उल्हाना देते हुए गीत गाया। हे प्रभु, यदि आपने मेरी आंखें ले ली हैं तो क्या हुआ? क्या मैं आपकी स्तुति करना छोड़ दूंगा? आप चाहे जो सजा दें, मेरा मन तो आप ही में लगा है। भटकते भटकते वे कांचीपुरम के एकम्बरेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में तेवरम गाए, तेवरम अर्थात भजन गाए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी बाईं आंख की ज्योति वापस कर दी। सुंदरर को अब धुंधला दिखने लगा था, पर उनकी परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी। वे एक आंख की ज्योति के सहारे तिरुवरूर पहुंचे। नगर के लोग उन्हें इस दशा में देखकर दुखी थे। सुंदरर सीधे उस मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े, जहां उन्होंने वर्षों पहले भगवान शिव को अपना सखा बनाया था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अत्यंत प्रसिद्ध भजन गाया, जिसमें उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया, क्या यह आपके लिए उचित है कि आपका मित्र इस तरह ठोकरें खाए? क्या मेरा दोष इतना बड़ा है कि आप मुझे पूरी तरह क्षमा भी नहीं कर सकते? जैसे ही उन्होंने अपना भजन पूर्ण किया, मंदिर के भीतर से एक अलौकिक प्रकाश पुंज निकला और उनकी दूसरी आंख की ज्योति भी पूरी तरह वापस आ गई। सुंदरर फिर से सब कुछ देख पा रहे थे। शिव ने उन्हें दर्शन दिए और समझाया कि यह अंधापन उन्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए था कि सत्य और वचन का मार्ग शक्ति से भी ऊपर होता है। अटूट विश्वास और निरंतर प्रार्थना ने न केवल उनकी दृष्टि वापस लौटाई, बल्कि उनके और शिव के संबंध को और प्रगाढ़ बना दिया। सुंदरर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में केरल के तिरुवंचिकुलम मंदिर में ठहरे हुए थे। उनकी आयु बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनका पार्थिव कार्य पूर्ण हो चुका था। उन्होंने मंदिर में बैठकर भगवान शिव को याद किया और एक अत्यंत करुण स्तुति गाई, जिसमें उन्होंने संसार के बंधनों से मुक्ति की इच्छा प्रकट की। जैसे ही सुंदरर की प्रार्थना समाप्त हुई, आकाश से एक दिव्य गर्जना सुनाई दी। बादलों को चीरते हुए साक्षात देवराज इंद्र का ऐरावत नीचे उतरा। यह कोई साधारण हाथी नहीं था, बल्कि दिव्य आभूषण और श्वेत आभा से सुसज्जित था। भगवान शिव के गणों ने सुंदरर से कहा, हे शिव के प्रिय सखा, महादेव आपको कैलाश बुला रहे हैं। इस गजराज पर सवार होइए और अपनी सदेह यात्रा आरंभ कीजिए। सुंदरर ने मन ही मन अपने प्रभु को नमन किया और उस ऊंचे श्वेत हाथी पर सवार हो गए। सुंदरर हाथी पर बैठे हुए निरंतर शिव की स्तुति गा रहे थे। वे कैलाश के मुख्य द्वार पर पहुंचे। सुंदरर को सीधे भगवान शिव के सम्मुख ले जाया गया। शिव ने मुस्कुराते हुए अपने सखा का स्वागत किया और उन्हें पुनः अपना गण अलाला सुंदर बना दिया। सुंदरर नैनार का जीवन केवल चमत्कारों की गाथा नहीं है, बल्कि यह एक मनुष्य के आध्यात्मिक विकास और ईश्वर के साथ उसके अनूठे मानवीय रिश्तों का दर्शन है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।